हेलो एवरीबॉडी। हमारे सामने इस साल की यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर मैम की आंसर कॉपी है एंड वी कैन सी कि ये 24 जून 2022 को उन्होंने आंसर लिखा था। सो विल क्लियरली सी थ्रू दिस पेपर कि एग्जैक्टली एक टॉपर की अप्रोच कैसे रहती है आंसर्स लिखने में। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख सकते हैं, द वेरियस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पेंट अ रिच पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ हरप्पन पीपल। 3 पॉइंट्स मांगे हैं इसमें एंड स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि इसको डिस्कस करना है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। मैंने जब खुद फर्स्ट टाइम गो थ्रू किया इस पेपर में, मुझे इतना ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर मिला जस्ट आंसर कॉपी देखने की वजह से। मुझे रीड आउट भी नहीं करना पड़ा, बट आई कुड हैव दिस इमेज इन माई माइंड कि ऐसे अप्रोच करना है एंड वही मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए, इनका पहला इंट्रोडक्शन 4 लाइन में है एंड एक्चुअली 4 लाइन वैसे क्या है, बट एक बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। आईवीसी और द हरप्पा आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन पीपल हुज रिच लेगेसी इज अंडरस्टूड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इन्होंने इकोनॉमिक लाइफ लिया है एंड वहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं एंड जो भी पॉइंट्स हैं इनको बहुत ब्यूटिफुली मार्क कर दिया है। ये XYZ कोई भी कॉपी चेक करे तो उसको क्लियरली सामने दिखे, बिकॉज हम सब जानते हैं, बचपन से हमने बोर्ड्स एग्जाम में भी जब दिया था तो हमारी टीचर्स ने हमें बताया था ना कि आपको आंसर कॉपीज़ को अच्छा रखना है, क्योंकि टीचर्स के सामने बहुत सारे पेपर्स रहते हैं चेक करने के लिए। फिर सोशल लाइफ में भी मैम जब लिखती हैं तो पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 इसको बहुत अच्छे से प्लान आउट करके, और उसके बाद रिलीजियस लाइफ में भी 4 पॉइंट्स को मेंशन करती हैं एंड अंडरलाइन कर देती हैं। एंड ये जैसे अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपको क्लियरली पता होगा कि आईवीसी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज़ में तो ऑफकोर्स मैंशनड है, बट बहुत बेसिक बुक्स में भी ये चीज़ मैंशन है, बट आप लिखेंगे किस तरीके से ये इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ वी गो टू द सेकंड क्वेश्चन एंड इवन इन द सेकंड क्वेश्चन वी कैन सी एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट के साथ मैम ने इंट्रोडक्शन दिया है एंड उसके बाद एक बहुत अच्छे फ्लो चार्ट से इन्होंने आंसर की शुरुआत की है। अच्छा, इस फ्लो चार्ट या फिर इस डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम ये एक स्टेटमेंट में लिखने जाएं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर हम कंडीशंस इन 1947 को एरो दे के जो मैम ने पॉइंट आउट किया है इसके थ्रू समझाएं तो ऑफकोर्स हमारा टाइम एक कॉन्स्ट्रेंट है, हमको इतने सारे आंसर्स लिखने रहते हैं एंड अगर सारे स्टेटमेंट्स फॉर्म में लिखने जाए तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कॉपी। एंड अनदर थिंग दैट, और ये उसके बाद आप देख सकते हैं, डिस्पाइट दी अंडरलाइंग कंडीशंस इंडिया इमर्ज्ड एज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी एंड देन शी गिव 4-5 पॉइंट्स, आई गेस, हाँ टोटल 5 पॉइंट्स मैम ने दिए। यू कैन पॉज एंड ऑफकोर्स रीड दी आंसर्स। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी। मैंने एक टीचर को कहते हुए सुना था, ही इज़ अ वेरी फेमस टीचर, कि आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स आप बनाते हैं तो बॉडी में ही रखिए, डू नॉट ऐड इट इन दी कंक्लूजन। बट व्हाट आई कैन सी यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अच्छा सा फ्लो टाइप का डायग्राम बनाया गया है एंड दिस इज़ रियली अट्रैक्टिव, कि मतलब मैं 4-5 लाइन नहीं लिखी, बहुत क्रिस्प मैनर में आंसर को लिख दी हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी INM से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ उसके बाद पॉइंटर्स, और ये देखिए ये 3 पीस बहुत स्पेक्ट्रम में भी है। उसके बाद आप लूसेंट पढ़ेंगे MCQs के लिए तो भी आई गेस ये वाला कुछ लूसेंट या फिर अरिहंत कहीं ना कहीं मैंने देखा था, प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटिशन। बट ये अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता है तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा अटेंशन तो इस चीज़ को लेकर ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर ऐसे करके लिख दिया गया तो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि क्या फ़र्क रहता है एक टॉपर की कॉपी में और एक नॉर्मल एस्पिरेंट की कॉपी में। देन वी कैन सी कि इन्होंने पॉइंटर्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है एंड जब सब पॉइंट्स लिखने हो तो जैसे 1, 2, 3, 4 करके लिखा और उसके बाद ABC करके उसके नीचे में पॉइंटर्स लिख दिए गए हैं एंड देन एक ब्रीफ बहुत ही छोटा सा इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया है। सिमिलरली फॉर द फोर्थ क्वेश्चन उनका अप्रोच सेम रहा है। एज यू कैन सी, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, यू कैन पॉज एंड रीड दी आंसर्स। ऑफ कोर्स अगर मैं सारा लाइन बाय लाइन पढ़ूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, सो आई विल नॉट डू दैट, बट वी कैन सी द अप्रोच। यहाँ पे मुझे बस अप्रोच दिखाना था, इस वजह से मैं यहाँ पे कॉपी लेके आई।
अभी आप देखिए कि क्वेश्चन 5 में भी सेम तरीके से एंड सी उन्होंने बिगिन किया एंड आई वुड लाइक टू अगेन एम्फेसाइज दिस। मुझे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है वो वीडियो, मे बी आप में से कई लोगों ने देखा भी हो, जहाँ बोला गया कि आप शुरुआत करें तो फर्स्ट वर्ड को अंडरलाइन मत कीजिएगा, बट व्हाट वी कैन सी हियर क्लियरली ऐसा नहीं है, वो अंडरलाइन किया हुआ है फर्स्ट वर्ड ही। एनएनसी यहाँ पे ये अप्रोच जब मैं खुद रीड आउट करी थी फर्स्ट टाइम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक इट इज़ अफेक्टेड बाई एंड देन दो तरीके से एरो। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यू कैन डू इज़ कि आप ऐसे करके एक लाइन बना के और उसके बाद ऐसे ऐसे करके लिखें, बट नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। एंड क्लियरली यहाँ पे दो मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही दो सेक्शंस में डिवाइड करके एकदम रनिंग हैंड में उसको लिख दिया है। मतलब बहुत ब्यूटिफिकेशन और वो सब चीज़ नहीं करना है, व्हाट मैटर्स इज कि कितने क्रिस्प तरीके से और क्लियरनेस के साथ आप आंसर कॉपीज़ लिखिए और अपने वर्ड्स में कितने ज़्यादा आप सेंस रखते हैं वो मैटर करता है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, एक बार ये आंसर पर्टिकुलरली पढ़िएगा। जितने भी आंसर्स पढ़े सारे ऑफ कोर्स बहुत अच्छे थे, बट ये पर्टिकुलरली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये अप्रोच, ये थॉट प्रोसेस, ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कास्ट सिस्टम इज़ अ डायनामिक रियलिटी। आई मीन आप जैसे देख सकते हैं कि GS1 का जो सिलेबस है इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स किया गया। तो शुरुआत में हिस्ट्री थे, ये थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे दिया जा सकता था कि वो जो हम लोग बहुत कॉमन एक देखते हैं ना कि ऐसे करके कास्ट हायरार्की, ये हमारे जब हम पढ़ते थे 6th या 7th में एक बुक में है NCERT में, ऐसे करके फॉर्म करके और उसके बाद 4 वर्ना सिस्टम वैसा करके और कास्ट को। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ही लिखा गया है आंसर, बट जस्ट दिमाग में आया तो बता दिया मैंने कि आप भी ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, एंड सारे आंसर्स में वी आर सीइंग कि ये अंडरलाइन किया गया है बहुत अच्छे से। इंट्रोडक्शन में ही फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, स्मार्ट क्लासेस, इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट्स, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, पॉप कल्चर्स, एप्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड ई-कॉमर्स। सो रोल इन ब्रिजिंग जेंडर गैप, ऑफ कोर्स जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, एंड स्मॉल स्केल बिजनेस में बहुत ज़्यादा औरतें पार्टिसिपेट करी। शार्क टैंक इंडिया में भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आई, तो ये सब चीज़ मेंशन किया जा सकता है आराम से। बहुत ज़्यादा और इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर से वुमेन आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुकिंग फेज में या फिर शेफ़ है तो वो आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एपरल मेकिंग, देन देयर वाज अ कपल जिसमें औरत ही सिर्फ बोले जा रही थी एंड उनका ऐप बनाया था उन लोगों ने मिलके, मतलब एज अ फैमिली, तो उनकी डॉटर भी उसमें इन्वॉल्व थी। बेसिकली लाइक ये सारे पॉइंट्स इसमें डाले जा सकते हैं, दिमाग में आया तो बता दिया मैंने आपको। चलिए, देन द सखी ऐप, ऑफ कोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिक न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको आइडिया आ जाएगा ऑफ कोर्स लिखने का। ओके, नाउ वी आर हियर एट दी 6th। हाँ, ये देखिए जोग्राफी में ये सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप मैप्स बनाइए। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं ना, एक बार जो कलरफुल ब्यूटीफुल डायग्राम्स दिए रहते हैं वो देखिए। अगर नहीं भी है कोई हर सारे कॉन्सेप्ट तो आपका NCERT में भी डायग्राम्स नहीं है ना, बट आई एम टेलिंग यू एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे और वो दिमाग में रह जाते हैं। यहाँ पे तो आप पेंसिल कलर लेकर ड्राइंग नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये देखिए, ये जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने पढ़ा होगा, या फिर रेन शेडो रीजन और विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड जो पढ़ा है, तो ऑफकोर्स ये वाला चीज़ जो इन्होंने बनाया है। अब मोनोटोनसली अगर कोई लिखे एक आंसर और उसमें एक ऐसा कॉपी है मैम की कॉपी जैसा, जिसमें बहुत अच्छे से डायग्राम वायग्राम बना के फ्लो चार्ट करके लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप ह्यूमन दिमाग से सोचिए, आप अगर एग्जामिनर हो तो आप किसको देंगे? जो अच्छे से प्रेजेंट करे, बिकॉज आप एफर्ट दिखा रहे हैं ना, तो एग्जामिनर भी एफर्ट देगा आपको मार्क्स देने में, एज सिंपल एज दैट। चलिए, अब हम लोग ये सारे पॉइंट्स देखिए, ये मैं बहुत लेंदी हो जाएगा, आप प्लीज़ एक बार पॉज करके आंसर्स पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मल्टीफेसेटेड रिपरकशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ना देखिए कि मैम ने कोई वैसा पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से शुरुआत नहीं की है, बट मोर देन 1.5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यहाँ से उन्होंने एक टाइम स्केल टाइप का दिया है, बिकॉज दिस इज़ हाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग अस, एंड ऐसे ही टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड रेपोकेशंस को देख रहे हैं आप कि कैसे, मतलब ओशन राइज इन सी लेवल, ऐसे करके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वाटर, फॉरेस्ट, मतलब 1 2 3 4 5 ह्यूमन लाइफ, डिजीज लाइक पैंडमिक्स, एंड देन 2 और पॉइंट्स, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। देन कोई कंक्लूजन नहीं था इस पर्टिकुलर आंसर में।
एंड एक बहुत बड़ी चीज़ है लर्निंग की, वो ये कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको स्किप कर देना है सिंपली। मे बी यहाँ पे कोई और रीज़न रहा, ऑफकोर्स आई डू नॉट नो हर पर्सनली, तो आई वोंट कमेंट, लेकिन मैंने ऑफकोर्स टीचर्स को ये कहते हुए सुना कि अगर आपको नहीं आए ना कोई आंसर तो आप उसको स्किप करिए रादर देन ब्लफिंग विद द यूपीएससी टीचर, बिकॉज एग्जामिनर का दिमाग ख़राब होगा एक बकवास आंसर पढ़ने का, और उनके साथ मजाक करने आप नहीं गए हैं, आपको नहीं आता है आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये वाला आंसर को मैम ने भी स्किप किया हुआ है, एंड देन उन्होंने 11th आंसर को अप्रोच किया है, एंड यू कैन सी कि बहुत अच्छे से इंडिया का एक रफ इमेज बना के उन्होंने बताया है कि कहाँ पे कैसे क्या, मगध, मौर्य, जिम्प्राइज, हर्षा, मतलब वो सारी चीज़ मेंशन करके शी हैड डिस्क्राइब की कैसे क्या हुआ, एंड देन इकोनॉमिक लाइफ को डिस्क्राइब किया है बहुत सही तरीके से, बहुत प्रॉपर वे में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। नाउ सिमिलरली इन द 12th क्वेश्चन वी कैन सी, बेसिकली देखिए यहाँ पे वी कैन सी कि अप्रोच क्या कैसे रखना है आंसर्स लिखने का, दिस इज़ ऑल आई कैन से फ्रॉम दिस कॉपी, एंड मेरी पर्सनल लर्निंग रही है हाउ टू अप्रोच दी आंसर्स। मैं आपके साथ भी सेम चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। नाउ you can of course pause the video and go through the question paper.